नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनवीएस। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 81। ए प्रिंसिपल फाइंड्स दैट सी हैज सब्सटेंशियली मोर वर्क कन्फ्रंटिंग हर ईच डे ईच देन सी हैज टाइम टू कंफर्टेबली अकम्प्लिश to be most effective in her job. The principal should make every effort to keep as much focus as possible on those tasks and responsibilities that मतलब कि एक प्रिंसिपल को पता चलता है कि उसके पास आराम से पूरा करने के लिए समय की तुलना में प्रत्येक दिन उसके सामने काफी अधिक काम है। अपने काम में सबसे प्रभावी होने के लिए प्रधानाध्यापक को उन कार्यों और जिम्मेदारियों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जो कौन कौन से कार्य हैं? ऑप्शन ए, हैव ए बेसिस इन लीगल और रेगुलेटरी मैंडेट्स। बी, इम्पैक्ट रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। सी, इम्पैक्ट द ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ स्कूल स्टेक होल्डर ग्रुप्स। डी, हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स। करेक्ट ऑप्शन इज डी, हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स। मतलब कि उन कार्यों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अच्छे परिणाम देने वाले हों, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। द परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स इन ए स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी शुड बी एट लीस्ट। एक स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी में माता पिता का प्रतिशत कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 50%, बी 70%, सी 75%, डी 80%। करेक्ट ऑप्शन इज सी 75%। एसएमसी में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 75% पेरेंट होने चाहिए, माता पिता होने चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। ए टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन। एक शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी में निहित है, किस में निहित है? ऑप्शन ए, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज। बी, गिविंग मोरल लेसन्स। सी, कीपिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। डी, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। व्हाट टाइप ऑफ टीचर्स वुड यू अप्रिशिएट एज ए प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रधानाचार्य के रूप में आप किस प्रकार के शिक्षकों की सराहना करेंगे? कौन से शिक्षक आपको सबसे ज्यादा पसंद होंगे आप प्रधानाचार्य बन जाने पर? ऑप्शन ए, वन हु अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स देम। बी, हु एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर देयर स्टूडेंट्स। सी, फ्रेंडली टीचर। डी, हु हैज एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। करेक्ट ऑप्शन इज ए, वन हु अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स देम। वो शिक्षक जो दूसरों की समस्याएं समझता है, अपने बच्चों की समस्याएं समझता है और साथ में ही उनको सहायता करता है, तो उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी सराहना करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 85। ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द आरटी 2009 एक्ट बेस्ड। आरटी 2009 अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 81 ए। बी, आर्टिकल 43। सी, आर्टिकल 45। डी, आर्टिकल 81। करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 45। आरटी मतलब कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, वो बेस्ड है भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 पर। सही उत्तर हो रहा है सी। और आरटी पर बहुत सारे क्वेश्चन पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और अभी भी पूछे जाएंगे, इसलिए आरटी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 86। फॉर गुड एजुकेशन फॉर स्कूल डैश वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल के लिए डैश बहुत जरूरी है। क्या बहुत जरूरी होगा अच्छी शिक्षा के लिए? स्कूल में क्या होना चाहिए? ऑप्शन सुन लेते हैं। ए, वास्ट ओपन एरिया। बी, बिग प्ले ग्राउंड। सी, ए गुड लाइब्रेरी। डी, रूम फॉर स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए गुड लाइब्रेरी। एक अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय में एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 87। ए प्रायर ए नॉलेज इज ए नॉलेज दैट इज नॉन इंडिपेंडेंटली ऑफ। एक प्राथमिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए,
एक्सपीरियंस, बी एविडेंस, सी इंफॉर्मेशन, डी एनालिसिस। करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक्सपीरियंस। एक प्राथमिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है एक्सपीरियंस के द्वारा, अनुभव के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88, one of the goals of a school is to provide a learning environment that promotes the achievement of high academic standards for all students. The school principal can further this goal in a good way by encouraging the teachers to। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एक स्कूल के लक्ष्यों में एक सीखने का माहौल प्रदान करना है जो सभी छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक मानकों की उपलब्धि को बढ़ावा देता है। स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षकों को डैश के लिए प्रोत्साहित करके इस लक्ष्य को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए, मेक श्योर द इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स दे प्रोवाइड इन देयर क्लासेज आर अलाइंड विद द स्कूल करिकुलम। B, allow your students a great deal of flexibility in determining what they will learn and how they will learn it. C, consistently inform their classes that every student is capable of mastering challenging material and skill. D, provide your students with learning opportunities that include a mix of individual, small group, and large group activities. Correct option is C. Consistently inform their classes that every student is capable of mastering challenging material and skills। मतलब कि ये लगातार बताते रहना कि प्रत्येक बच्चा है वो सक्षम होता है, कोई भी चैलेंजिंग मटेरियल है या स्किल को सीख सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डेवलप्ड टू सॉल्व एमलेसनेस इन एजुकेशन। शिक्षा में लक्ष्यहीनता को हल करने के लिए निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाना चाहिए। अगर शिक्षा में लक्ष्यहीनता है, एमलेसनेस है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस चीज को डेवलप करके। ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्स, सी सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम, डी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम। अगर शिक्षा में लक्ष्यहीनता है तो सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके उसको हल किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, पोक्सो एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर डैश। पोक्सो अधिनियम को डैश वर्ष में लागू किया गया था, कौन से वर्ष में। ऑप्शन ए 2016, बी 2009, सी 2010, डी 2012। करेक्ट ऑप्शन इज डी 2012। 2012 में पोक्सो एक्ट है वो लागू किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा डी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पोक्सो पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। सही उत्तर हो रहा है यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, एनसीएफ प्रपोजेस द इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन। एनसीएफ का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली निम्न पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए मूल्यांकन प्रणाली है वो। ऑप्शन ए मेरिट, बी ग्रेड्स, सी मार्क्स, डी प्राइज। करेक्ट ऑप्शन इज बी ग्रेड्स। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि सीसीई है वो एनसीएफ 2005 पर आधारित थी और वहां पर सीसीई में मार्क्स, मेरिट और प्राइजेज हैं वो कुछ नहीं रखे गए थे। वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया था और वो ग्रेड्स हैं वो अवार्ड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, वाइगोत्स्की प्रपोज्ड द चाइल्ड डेवलपमेंट इज। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बाल विकास है। क्या है बाल विकास। ऑप्शन ए, due to the genetic components of a culture, B, result of assimilation and convenience, C, result of formal education, D, result of social interaction। करेक्ट ऑप्शन इज डी, रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन को चाइल्ड डेवलपमेंट का आधार माना। सही उत्तर हो रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डैश एज ए प्रिंसिपल ऑफ ए रेजिडेंशियल स्कूल। आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में डैश को वरीयता दी जाएगी। किसको वरीयता दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हेल्दी सेफ इमोशनल इन्वायरमेंट, बी हेल्थ, सी सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स, डी एकेडमिक। करेक्ट ऑप्शन इज ए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हेल्दी से इमोशनल इन्वायरमेंट। मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए जहां पर कि हेल्दी सेफ इमोशनल इन्वायरमेंट हो विद्यालय का। तो सही उत्तर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द कंक्लूजन ऑफ ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज, एक निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, बी एक्सपीरियंस, सी सर्टेन, डी प्रोबेबल। करेक्ट आंसर इज सी सर्टेन। आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष आपको पता होना चाहिए। निगमनात्मक का मतलब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, उसका निष्कर्ष है वो सर्टेन होता है, निश्चित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। Question number 95. Several studies have shown that the bilingual proficiency raises the level of, कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी प्रवीणता निम्न का स्तर बढ़ाती है। किसका स्तर बढ़ाएगी अगर बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी है तो? ऑप्शन ए डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, बी कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, सी कॉग्निटिव ग्रोथ, डी इंटेलिजेंस। करेक्ट ऑप्शन इज बी कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डाइवर्सिफाइड थिंकिंग। इसको बढ़ावा देगी अगर बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी कोई बच्चा डेवलप कर रहा है तो उसको ज्ञानात्मक ग्रोथ है और साथ में डाइवर्सिफाइड थिंकिंग को बढ़ावा देगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96, द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज, द मोर लाइकली यू आर टू रिटेन डैश इंफॉर्मेशन। आप अपने मस्तिष्क के जितने अधिक भाग उपयोग करते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आप जानकारी को डैश रखते हैं। किसको रखते हैं? ऑप्शन ए मेमोरी, बी यूज, सी मिस्टेक, डी रॉन्ग यूज। करेक्ट ऑप्शन इज ए मेमोरी, याददाश्त को। आप अपने मस्तिष्क के जितने अधिक भाग उपयोग करते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आप ज्यादा मेमोरी पावर आपके पास में रहेगी जितना ज्यादा आप ब्रेन यूज करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97, इन प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम क्लास डैश टू क्लास डैश। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सामान्य सी बात है, परंतु ये क्वेश्चन है कई बार गलत हो जाता है। आसान होने पर, सीधा सवाल होने पर गलतियां होने की ज्यादा चांसेस है। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा डैश से कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक की? ऑप्शन ए 1 to 6, बी 1 to 7, सी 1 to 8, डी 1 to 5। करेक्ट ऑप्शन इज सी 1 to 8। प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो 1 to 8 तक होती है। कई बार हम प्राथमिक शिक्षा है वो 1 to 5 मान लेते हैं, परंतु ये गलत है। प्राइमरी एजुकेशन है उसको माना जाता है पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। छात्रों में मानवीय मूल्यों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए नॉलेज अबाउट सोसाइटी, बी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डी इंस्टिलिंग मोरल वैल्यूज। करेक्ट ऑप्शन इज डी इंस्टिलिंग मोरल वैल्यूज। सही उत्तर है कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना छात्रों में मानवीय मूल्यों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स दैट ए टीचर कैन यूज इन द क्लास टू ब्रिंग होम टू द पीपल एन आइडिया और पॉइंट आर टेक्निकली कॉल्ड। अवलोकन योग्य व्यवहार को एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को एक विचार या बिंदु लाने के लिए उपयोग कर सकता है। तकनीकी रूप से कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, बी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, सी टीचिंग स्किल्स, डी डिमोन्स्ट्रेशंस। करेक्ट ऑप्शन इज सी टीचिंग स्किल्स। इनको हम टीचिंग स्किल बोलेंगे जहां पर कि वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को पॉइंट आउट कर रहा है जिससे कि पीपल है उनके आइडिया निकल के आए और वो आगे बढ़ चढ़ कर के भाग ले। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। और डियर फ्रेंड्स, T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 100, एनसीएफ रिकमेंड्स डैश टाइम फॉर ऑल होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th क्लासेस। एनसीएफ ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के सभी गृह कार्य के लिए डैश समय की सिफारिश की है। एनसीएफ का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 ने 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए होमवर्क का समय कितने घंटे बताया गया है? ऑप्शन ए 4 hours a day, B 2 hours a day, C 1 hours a day, D 3 hours a day. Correct option is B 2 hours a day.
10वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए गृह कार्य का जो समय बताया गया है वो 2 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स पर। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ में ही आप मुझको मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है नॉलेज मंडली और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।